ये भैया इस लड़की को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? What's stopping him? इसकी कमजोरी। दादी होल्ड मिनट। भैया एक मिनट इधर आओ ना। क्या हुआ भैया? दादी कह रही है कि उन्हें हमारी कमजोरियां बता। I mean कोई एक्सरे विजन है क्या इनकी आंखों में? एक्सरे नहीं है, एक्सपीरियंस है। कमजोरी और मैं। पुत्र, इंसान में तो सिर्फ गुण होते हैं। वक्त और जगह सही होती है तो ताकत बन जाते हैं, नहीं तो कमजोरी। लोहा भारी होता है इसलिए टूटता नहीं, पर पानी में तैरता भी नहीं। पर दादी भैया तो इतने अच्छे स्विमर हैं। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुझे अपने खानदान पर, अपने खून पर बड़ा गुमान। तू ना बंदे की पहचान उसके काम से नहीं, उसके खानदान से करता है। पर इस कमजोरी की वजह से भैया ने उस लड़की को बाहर नहीं निकाला। इसने उस लड़की से लड़ाई नहीं की क्योंकि नफरत भी एक रिश्ता है, और तेरा भाई है ना, रिश्ते भी बराबरी वालों से करता है, दुश्मनी भी करता है तो खानदान देखकर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे प्रियंका, तू यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली वैसे बहुत अच्छा है तू मिल गई यार, मैं इतना बोर हो रही थी ना। ये बड़े लोगों के फंक्शंस बड़े पका होते हैं यार। वैसे सुन, इनके यहाँ बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। वैसे कोई भी नहीं दिखाया अभी तक। मूड ही ऑफ हो गया यार, ढूंढ ढूंढ के थक गई। पक्का ये लोग झूठ बोलते होंगे, पक्का। ऐसे गपोड़ी ना मैंने बहुत देखे हैं। हाँ। तुझे पता है इनकी फैमिली में तो मेरी 1 से 2 बार लड़ाई भी होगी। हाँ? मैंने भी दिखा दिया, मैं भी कम नहीं हूँ, तुझे तो पता है। वैसे तू बता, तू इन कंजरों को कैसे जानती है? ये मेरे ही घर वाले हैं और ये मेरे ही घर की पूजा है। इसका मतलब वो तेरा भाई था? सपोज, आई मीन जस्ट सपोज, या अगर इसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जो किसी ऊंचे खानदान से नहीं है तो? हाँ, जैसे कि ये लड़की थी। I mean, थोड़ी बहुत हेट केमिस्ट्री तो थी इनके बीच में। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी पूरी लाइफ मेरे कंट्रोल में, मेरा दिल भी। प्यार का तो पूरा प्रोसेस ही कंट्रोल तोड़ने का है। तेरे दादाजी कहा करते थे कि इश्क की गाड़ी एक बार चल पड़ी तो रेड सिग्नल नहीं देखती। वाह दादी, क्या बात कही आपने। इसी बात पे एक शेर बोल ही देता हूँ। When दादा was so daring, when दादा was so daring, पोते भी होंगे रेसबाज, वो लाहौर के लेडी किलर, हम मुंबई के इश्कबाज। हो गया तेरा? ले। और दादी, ये महाआरती की जगह शिवाय की आरती क्यों हो रही? मुझे छोड़िए और ओमकारा की वीकनेस बताइए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, नहीं सरनेम में बिलीव करता हूँ, नहीं खानदान में। जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करता हूँ। आई बिलीव इन द ट्रूथ। और सच से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, है ना? और सच से बड़ी कोई कमजोरी भी नहीं होती। मेरे पिताजी का सोने का काम था, इसलिए बचपन में ही सीख गई थी कि सोना जेवर तभी बनता है जब उसमें मिलावट की जाती है। और तू आर्टिस्ट होके नहीं समझा। इसलिए पुत्र, जिंदगी सजानी हो तो उसमें थोड़ा सा झूठ, थोड़े से सपने मिलाने ही पड़ते हैं। नहीं दादी, मैं अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं मिला सकता। तो कोई और मिला देगी। जो कमी बंदे में होती है ना, उसके जोड़े में पूरी हो जाती है। पर दादी, मुझे मेरे बारे में बताइए। देखिए, मेरे पास ऐप, बंगला है, गाड़ी है, लड़कियां हैं, और दादी मेरे पास तो माँ भी है। दादी, आई एम परफेक्ट। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुझे जो दिखता है ना, उसके आगे देखता ही नहीं है। मतलब ये कि ये जो तू लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है, उन्हें किस्सियां करता है, क्या दिखता है उनमें तुझे? दादी, अब आपको कैसे बताऊं कि क्या दिखता है? पुत्र, ये 6 एब्स का क्या है? 1 महीना पराठे खाएगा, सब खत्म। असली चीज है अच्छाई, जो जैसी है वैसी रहनी है पुत्र। दादी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई पराठे खाने वाली लड़की आएगी ना, सॉरी दादी, दैट्स नॉट गोना हैपन। दादाजी का शेर तो सीख लिया, पर उनका उसूल नहीं सीखा। पुत्र, इश्कबाजी कब शुरू होती है बंदे को पता भी नहीं चलता। तुम्हें भी
ही नहीं पता चलेगा। मेरी दादी है और दादी ये मेरी दोस्त अनिका। पैरी पोना दादी जी। जीती रहो पुत्र। आई एम सो सॉरी प्रियंका, तूने कभी बताया नहीं कि तू ये वाली ओब्रो है। तूने इसे बताया नहीं? दादी अगर मैं इसे बताती तो ये यहाँ केटरिंग के लिए कभी नहीं आती। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है इसमें दादी। आपको पता है दादी, ये ना 3 जॉब्स करती है और फिर भी सबकी हेल्प के लिए टाइम निकाल लेती है। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा तुम्हारे माँ बाप ने। दादी कुछ चुभ रहा है यहाँ पे, पिन शायद। क्या कह रहे थे बेटी हम? कुछ नहीं दादी जी, मैं बस कह रही थी कि प्रियंका बहुत लकी है कि उसे इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। तेज, होम मिनिस्टर आ गए। हेलो। कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर आया हूं तेरे लिए। एहसान याद रखना। जस्ट जोकिंग यार। तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स मैंने पास करवा दिए। अब इतने बड़े लोगों से दोस्ती करने का यही तो फायदा है ओबराय साहब, कि काम रुकता नहीं। अरे मंत्री जी, आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए। रिलैक्स बेबी, ये मिनिस्टर है, इनके सामने झुकना पड़ता है। इट्स ओके। क्या ब्रेव लड़की है, क्या विंडो तोड़ी। वाह। ओह चलो बात करते हैं ना। एक्सक्यूज मी, आप बहुत ब्रेव हैं। इतनी ब्रेवरी की भी बात नहीं है। आप चाहो आप भी कर सकते हो। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता ये सब करने का। आपने ये किया कैसे? अब रोज करोगे तो आदत हो ही जाती है ना, और आफ्टर ऑल प्रोफेशन है मेरा, तो मुझे तो प्रोफेशन। अब कोई रोकता नहीं है आपको? मतलब कोई रोकेगा क्यों? हा? उल्टा सब तारीफ करते हैं, सब बोलते हैं अरे वाह निका क्या तोड़ू काम किया है। डर नहीं लगता? डर किस बात का? अभी किसी किसी के हाथ में होता है ये हुनर। तो आप ये सब काम अकेले करती हैं? बिना, अब मैं क्या इसके लिए कोई असिस्टेंट रखूं? मेरे हाथ में ना तो बस एक बार बेलन आ जाए, फिर तो मैं लेफ्ट राइट सेंटर कहीं नहीं देखती। आप लोग ना एक बार मेरे हाथ से खाकर देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके। हाँ थैंक्स। ओ चलो लेट्स गो। चलो यार। चलता हूं। अरे मंत्री हो, सरकार चलानी है। तेरी तरह बिजनेस अंपायर थोड़ी ना है कि छुट्टी ले लो और काम चलता रहे। ओके बाय। हाँ आ रहा हूं मैं। अच्छा, महाआरती प्रारंभ होने से पहले परंपरा के अनुसार घर का मुखिया पुरोहित को 3 चीजें दक्षिणा में देते हैं: अन्न, वस्त्र और मुद्रा।
से देखो स्वेतलाना, कौन किसके सामने झुका हुआ है। हेलो मिसेस ओबरॉय। सॉरी, आई एम नॉट मिसेस ओबरॉय। मैं मिस्टर ओबरॉय की सेक्रेटरी हूँ। ओह, आई एम सॉरी। जानवी, जानवी तुम्हें यहाँ इस हाल में नहीं होना चाहिए था। रियली स्वेतलाना, और तुम्हें यहाँ किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए था। जानवी, मैं तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ का एक पार्ट हूँ। ये बात सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। जितनी जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। Really? Hey जानवी, अभी तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी। You know the obsession with cars and all. कितनी कार्स है तुम्हारे हस्बैंड के पास? 20, 21? You know मिसेस कक्कर, men and their toys. कुछ दिन खेलते हैं और जब मन भर जाता है तो उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ये बात याद रखना स्वेतलाना। ठीक है। कौन ट्रेस हुआ? बस थोड़ी देर में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो ये महाआरती करेगा वही इस परिवार का उत्तराधिकारी होगा। कौन है आपके परिवार का उत्तराधिकारी? शिवाय या ओमकारा? जब वो पहुंचा इस परिवार का वारिस महाआरती की जोत कौन थामेगा बताइए। प्रियंका जी बोलिए। बताइए प्रियंका जी। प्रियंका जी बोलिए ना, कौन बनेगा वारिस? ओबेरॉय खानदान का उत्तराधिकारी कौन होगा? आज महाआरती की जोत कौन संभालेगा? आपका कौन सा भाई आज वारिस बनेगा? प्रियंका जी बताइए, आपका कौन सा भाई आज वारिस बनेगा? जवाब दीजिए। प्रियंका जी बताइए। बोलिए प्रियंका जी, जवाब दीजिए। प्रियंका जी बताइए। माय माता, शिवा यहाँ पर स्टैचू बना क्यों खड़ा है? जा जाके महाआरती की जोत संभाल। चल। ओमकारा, आगे बढ़ो। कौन? यार एक महाआरती तो है, कोई भी कर लेगा। मतलब मरे क्यों जा रहे लोग? महाआरती की बात नहीं है। कोई और घर होता तो कोई बात नहीं होती। हमारा घर तो वैसे दुनिया के लिए तमाशा है ना। पता है, आज इनमें से जो भी आरती करेगा वो इस बिजनेस एम्पायर का वारिस बन जाएगा। हमारे घर में एक ही अच्छी बात थी, तीनों भाई एक साथ रहते हैं। आज इनमें से कोई बड़ा हो जाएगा अनिका। आज ये बॉन्ड टूट जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तू परेशान मत हो प्लीज। तू भी ना पागल, ऐसी ही चिंता करती है। रिंकू, क्या हुआ बेटा? दादी जी आप फिक्र मत कीजिए,
प्रियंका बिल्कुल ठीक है। ये मीडिया वाले भी ना ऐसे पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। चल बेटा, तू मेरे साथ गेस्ट हाउस चल, वहां चल के आराम कर। चल। कोई नहीं दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं और आपको यहाँ रहना जरूरी है। मैं ले जाऊंगी ना इसे, चिंता मत कीजिए। आरती का समय निकला जा रहा है, आरती कौन करेगा? राजा बेटा, देखा मेरी बात मानता है। कितनी बार कहा था ओंकारा से कि महाआरती अकेले करना, और चाले की वो मेरी बात माने। मेरे पोते ऐसे मिले हुए हैं जैसे पानी में पानी मिलता है। तुम्हारे लाठी मारने से भी पानी अलग नहीं होगा। मेरे तीनों पोतों को एक साथ इसी तरह जोड़े रखना। बैड न्यूज़ है, अशोक का फोन ट्रेस है, वो इसी आती है। तेज ओबेरॉय! प्रेस में अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को यूज करो, पैसे दो, प्रेशर डालो, डू व्हाटएवर इट टेक्स, पर ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। कैसा है तेरा? ठीक है। हमारी पहली फैक्ट्री में आग लग गई थी, सारा माल अंदर था। फैक्ट्री के सारे लोग माल निकालने के लिए अंदर भागे। तेरे दादाजी सामने आके खड़े हो गए, बोले कोई अंदर नहीं जाएगा। सब लोग कहने लगे बाबूजी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते माल दी कोई कीमत नहीं। उन्होंने कहा कीमत तो आदमी की होती है, पैसा था कि आज नहीं तो कल जलना ही। और आज उनके जन्मदिन पर एक आदमी ने खुद को जिंदा जला लिया। उनका नाम, उनकी विरासत सब खो गया।
नहीं दादी, जब तक मैं हूं इस फैमिली का नाम कभी नहीं मिटेगा। अब मुझे नाम की नहीं पुत्र, परिवार की फिक्र है। परिवार नाम से बहुत बड़ा होता है। कहते हैं फूल पर बाग की मिट्टी का असर होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तू मुझसे वादा कर, तू अपने माँ बाप जैसा नहीं बनेगा। इस बार ये फल पेड़ से बहुत दूर गिरेगा। तू मुझसे वादा कर, जिस तरह आज महाआरती में तुम तीनों भाई साथ थे, हमेशा वैसे ही इकट्ठे रहोगे। ओबेरॉय खानदान को लोग उस चलते हुए आदमी की चीखों से नहीं, तुम तीनों से याद कर, तुम तीनों से। नहीं दादी, मैं आपसे वादा करता हूं, ओंकारा रुद्रया में कभी अपने माँ बाप जैसे नहीं बनेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तीनों भाई ना कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। इक्वेशन सिंपल है। उस इलाके के तहसीलदार को पैसे खिला के वहां का पानी बंद करवा दो, किसान खुद ब खुद अपनी जमीन छोड़ के चले जाएंगे। भाई साहब, वो जमीन हम एक्वायर कर तो लेंगे, पर उन किसानों का क्या होगा? तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें दौलत और उसूल दोनों चाहिए, पर अफसोस दौलत और उसूल साथ नहीं रहते। इनफैक्ट जब इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बारी आई थी, तो तुमने भी दौलत को ही चुना था। रिमेंबर? मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें भी वो हर चीज चाहिए जो मुझे चाहिए भाई, बट यू डोंट वांट टू गेट योर हैंड्स डर्टी। मैं दुनिया को झूठ बोलता हूं, पर तुम खुद से झूठ बोलते हो। नहीं शक्ति, नहीं। तुम और मैं हर चीज में बराबर के हिस्सेदार हैं, हर चीज में। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गई? I mean, just how, शिवाय? किसी न्यूज़पेपर, किसी वेबसाइट, कहीं पर भी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं छपा। It's like इतने लोगों के होते हुए भी किसी ने भी उस आदमी को जल के मरते हुए ही नहीं देखा। अगर इतना बड़ा कवर अप कोई कर सकता ना, तो सिर्फ हमारे पेरेंट्स। ओम, जैसे उस आदमी की डेथ हुई, इट वाज सैड, पर अगर ये बात न्यूज में आती तो हमारी फैमिली की बहुत बदनामी होती। We need to protect our family name. What? शिवाय, I can't believe this. तू हमारे पेरेंट्स को डिफेंड कर रहा है? मैं सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी लीनिएज और अपनी दादाजी की विरासत को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। बिजनेस में सब कुछ चलता है, लोगों को सक्सेस चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक, और उस आदमी ने भी जो किया ना, वो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली के अगेंस्ट एक चाल है। इतने बड़े बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती हैं, दुश्मन होते हैं। People will try to manipulate us, people will try to sabotage us. लोग हमें फंसाना चाहेंगे। फंसाना चाहेगा? हमें फंसाने के लिए अपनी जान क्यों दे देगा? तुझे पता है तू किसकी तरह बात कर रहा है? बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह। मैं सिर्फ एक ओबेरॉय की तरह बात कर रहा हूं।
Sometimes I wish कि तू शिवाय ज्यादा और ओबरॉय कम होता। शिवाय तभी तक शिवाय है जब तक उसके नाम के साथ ओबेरॉय जुड़ा है। नाम से बड़ा कुछ नहीं होता। एक आदमी की जिंदगी तक नहीं। I didn't say that. जो कुछ हुआ it was sad. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक बात को पकड़कर हम अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। Seriously think इसमें किसी की साजिश है। How can you be so sure कि कोई हमें sabotage करने की कोशिश कर रहा है? How can you be so sure कि कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है? Because भाई ओ माय माता जेठानी जी, आपकी वो योगा की मास्टरनी आती है योगा सिखाने, तो ढंग के कपड़े तो पहन के आया करे, कच्छे पहन के चली आती है। ओह चिच्ची, वो अपनी टांगे मुझे जलाने के लिए दिखाती है। उफ, सी जलिंग फ्रॉम मी। चिलैसी, यहाँ बकबक करना बंद कर, अपना काम कर जाके। बाय द वे, शी इज अ योगा टीचर। वो जिसमें कंफर्टेबल होगी वही पहन कर आएगी। उसका कंफर्टेबल बाद में देख लेना, पहले अपना देख लो। पहले ही एक सौत है, ये दूसरी और घुसानी है क्या निक्कर वाली? शट अप पिंकी। और यू डबल शट अप। देखिए ना मम्मी जी, ये जेठानी जी। तुम लोग अंदर जाओ, मुझे अपने बेटों से अकेले में कुछ बात करनी है। सुनानी जेठानी जी, अंदर जाओ। पिंकी, तुम भी जाओ। मैं तो आपकी धर्म करम वाली अच्छी वाली बहू हूं ना। पिंकी, जाओ। भाई मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी, और प्लीज सच सच बताना। क्या हुआ? मैंने कितना वेट गेन कर लिया, देखो देखो कितना मोटा हो गया हूं मैं। तुझे पता है ना कि तेरे होते हुए मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल याद नहीं आती। सच्ची। ओए, ऐसे कोई मारता है? क्या कर रहा था सारे दिन? अरे भाई ये सब छोड़ो ना, क्या सुनो, आज मेरी डाइट का चीट डे। तो बताओ हम सब खाने के लिए क्या बना रहे हैं? एक सेकंड, हम सब नहीं, खाना मैं बना रहा हूँ। पनीर बटर मसाला। और मेरे लिए टोफू डाल दूंगा। ओए, तू बनाएगा कैसे? शिवाय सिंह ओबेरॉय कुछ करना चाहे तो रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है। शिवाय सिंह ओबेरॉय चाहे तो एक थप्पड़ से मच्छर को मार देता है। शिवाय सिंह ओबेरॉय टूथपेस्ट निकाल के उसे वापस डाल देता है। शिवाय सिंह ओबेरॉय। भैया सॉरी सॉरी सॉरी, छोड़ दो। मम्मी बचा, मम्मी भैया छोड़ दो प्लीज, लग रही है। कल रात हमारे घर के फंक्शन में एक आदमी जिंदा जल के मर गया। मुझे बस इतना बता दो कि तुम दोनों का उससे कोई लेन देन तो नहीं है? Of course not. आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो माँ? नहीं माँ। ये रामायण है, ये सिर्फ पन्ने नहीं, मेरा विश्वास है। इन पन्नों में मेरे राम जी बसते हैं। मेरे राम जी पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं इन सब चीजों में विश्वास करता नहीं। कसम खाओ। मेरा कल के हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। माँ, कल जो कुछ भी हुआ है उस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। शुक्र है रब का, इतना तो मुझे पता था कि मेरे संस्कार इतने कच्चे नहीं हैं कि मेरे बेटे रामायण पे हाथ रखकर अपनी मां से झूठ बोले।
आराम से, आराम से। साहिल, तू ठीक तो है ना? आराम से। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू बैसाखी के बिना क्यों चलता है? आपको तो पता है मुझे कोई लंगड़ा कहे मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी ये मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं करता। कोई तुझे लंगड़ा कह के तो दिखाए, उसकी टांगे ना तोड़ दूं मैं। आ गया ना हीरोइन वाला टच आप पे। 3-4 सीन तक तो आदत हो ही जाती है। वो तो जी मुझे वक्त रहते पता चल गया, नहीं तो मेरे भाई की एकलौती निशानी को लेकर दौड़ जाने वाली थी जी ये। हाय मेरा साहिल। ये आप क्या कह रही है बुआ जी? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? हाय देखो ना बेचारी कितनी भोली लग रही है, जैसे चारों धाम के तीरथ करके आई हो। है आप क्या कह रही हो? हाय करम देखो इसके, हैं? छोटे से बच्चे पे जादू टोना करती है, मेरे भतीजे पे। मेरे भैया भाभी की आखिरी निशानी है, ये उसे लेके उड़ जाने वाली थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू मुझे झूठी कह रही है? अरे खानदानी औरत हूँ मैं, खानदानी। मथुरा के पंडों के पास था मेरी 16 पीढ़ी का हिसाब है, और तू मुझे झूठी कह रही है, जिसकी ना माँ का पता ना बाप का है। अनाथ है तू, अनाथ। दीदी आप यहाँ से चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो। आप ये घर छोड़ के चले जाओ दीदी। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, और जिस दिन मैं जाऊंगी तुझे साथ लेकर जाऊंगी।